वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाबा आपको सद्बुद्धि, प्यार, ज्ञान, खुशी सब कुछ प्रदान करें और आप जो है उनके ध्यान में ही रहें। आज ब्रह्मा कुमारीज में गणपति जी के नाम बताए हैं। अवगुण मारक, असुर संहारक, पुण्य कर्म प्रेरक, दुख दर्द शामक, सर्व गुण धारक, विघ्न विनाशक, पाप नाशक, शिव बालक, ज्ञान उपासक, विश्व महानायक, सिद्धि विनायक, सत्य संशोधक, योग साधक, शुभ चिंतक, सर्व सहायक, चिंता निवारक, सर्व शक्ति वर्धक, पुण्य फलदायक, सत्य धर्म पालक। आज है 31 अगस्त और शिव बाबा हमसे क्या कहने आए हैं। मीठे मीठे बच्चे, बाबा जो है वो अपने बच्चों को बहुत प्रेम, शांति, खुशी, स्वर्ग का अनुभव करा रहे हैं। प्रति क्षण अगर आप उनका ध्यान करते हो तो आपको स्वर्ग का अनुभव होगा। आपको ये दुनिया कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ परमात्मा और उसका प्रेम। वो इतना आपसे प्रेम करेगा कि आपको किसी से प्रेम मांगने की जरूरत नहीं है। फिर सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे। ज्ञान जो है हम जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, तो इसीलिए आपको जो है ज्ञान का दान करना है, क्योंकि यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। जितना ज्ञान दान करेंगे उतना बाप की याद में रहेंगे, उतना उससे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा की मुरली सुनाइए, ज्ञान रत्न जो आपके पास हैं उसका ध्यान कीजिए, सब बाबा के बच्चों को सुनाइए। तो आप भले वो सामने वाला नहीं सुने आपकी बात कुछ भी, लेकिन आपने उसको सुनाया तो आपके अंदर वो ज्ञान बढ़ गया। समझ रहे हैं? अपने से कोई पाप कर्म न हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टांस देख बाप राय देते हैं। कौन बैठे हैं, कौन आया है, जीव आत्माएं जानती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत, आम सारी दुनिया, सब पुकारते हैं पतित पावन। सब बुला रहे हैं ना पतित पावन को आने के लिए, तभी तो वो आ रहे हैं। दुखी सांवरी हो गई है,
पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं, बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था तब वहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में है तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता। आत्मा एक शरीर से निकल जाए, दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वह चैतन्य हो जाती है। शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उनमें ऑर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं। वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर सदा पावन है। जो परमात्मा है वो हमको पवित्र बनाने आए हैं, शांत बनाने आए हैं कि कुछ भी आपकी जो स्थिति है वो इतनी स्ट्रांग हो कि आपके आसपास की कोई भी स्थिति का आपके ऊपर असर ना पड़े। आप इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। बच्चे, तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो। तुम पहले शांति धाम में थी। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने यह साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैड डायरेक्शन दे। इतना बड़ा जो कार्य चल रहा है परमात्मा का, ऑल ओवर वर्ल्ड परमात्मा का कार्य चल रहा है, तो ये किसी की भी नहीं है। कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता ये सब कार्य। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने यह साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैड डायरेक्शन दे। वह तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। वह तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। पहचाना है कि कैसे बाप हमको पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है, अब फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है। हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग आते हो सुख का पार्ट बजाने। तुम हो ऑलराउंडर, इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों वर्षा लेना? ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं, तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर 100 पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई। इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था माम एकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है।
पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, यह चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बारी यह महावाक्य है कि मन मना भव। बच्चे देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो, वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी और कोई उपाय नहीं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे, अगर बनते तो यहाँ होते ही नहीं। परंतु आयरन एज में सबको आना ही है, तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्याल से बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मेरा मन। आत्मा कहती है, हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं, कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता हूँ। सेकंड की बात है ना। जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाई देते हैं जो फोड़ा अंदर ही खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं, तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पांव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। अपनी बुद्धि से आप याद करेंगे तो परमात्मा जो है वो बिल्कुल, आप उसको एक बार प्रेम से याद करेंगे, वो आपके अंदर आ जाएगा और आपको अनुभूति होगी, अपनी आत्मा से आपको अनुभूति होगी कि आप जो है वो परम धाम में परमात्मा के साथ बैठे हैं और वो आपको बेहद प्यार कर रहा है, वो आपका हाथ पकड़ा हुआ है। हाथ पांव से भी कुछ नहीं करना है, जिससे विकर्म दुख हुए थे। ऐसे तुमको समझाया था, अब समझा रहा हूँ। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ श्रीमत देने। मेरे मीठे लाडले बच्चे, यह आत्मा सुनती है इन ऑर्गन से। यह है ब्रह्मा मुख, गौ मुख कहते हैं ना। गौ जानवर नहीं, यह गौ माता ठहरी। इस गौ मुख से सुनाते हैं मंदिरों में, फिर वह गौ मुख दे दिया है। उनके मुख से पानी बहता है, उसको समझते हैं गौमुख। गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो, यह ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं। यह गौ माता हुई ना, यह है बड़ी माँ, इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी यह माता हुई ना। तुम सब माताएं गौ हो। तुम्हारे मुख से यह ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियां तो सब जगह होती हैं, वह गंगा पतित पावनी ही हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है, यह देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। विष्णु को अलंकार देते हैं, वास्तव में है तुम ब्राह्मणों के अलंकार। तुम बच्चों को यह स्वदर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। यह सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। गदा भी ज्ञान की, जिससे माया पर जीत पानी है। तो यह सब है तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो, यह है नर्क, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है। हम संगम पर हैं। एक तरफ मैला पानी, दूसरी तरफ अच्छा पानी, उसका संगम होता है। जो जाकर देखते हैं, यह है ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा, और तुम मैली नदियां हो।
बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं। बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो हम ऊंच पद पाएं। टीचर कहेंगे पढ़ो। बाप तो कहते हैं मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं है। तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाप कहते हैं सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ यह विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं। उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बनाए हैं। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामा अनुसार यह शास्त्र आदि होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी है। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है। माला का दान बनाना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते हैं और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों को दान औरों को भी देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना। तुम तो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी हो। एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का है। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्म के लिए मालामाल हो जाते हो। तुम सब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। समय अच्छा है। अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे। अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलेगी। योग भट्टी से, योग अग्नि से इस ज्ञान और योगी की को समझाने का विनाश नहीं होता है। थोड़ी सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते हैं बच्चे पूरा वर्षा लो। कल पहले मुआफिक वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। आपको जो है वो तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो सत्युग के मालिक बन पाओगे। ऐसे नहीं कि दुनिया की बातों में भी आ जाओ, दुनिया के काम भी कर लो और बाबा को भी याद कर लो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो परमात्मा से मिल पाएंगे और आप सतयुग में जा पाएंगे। कोई कर्मों अनुसार गरीब में घर में जन्म लेते हैं। बाप बैठे कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है क्योंकि माया ही नहीं है। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो सतयुग की स्थापना हो रही है। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बंधन मुक्त है। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते हैं। माँ बाप कन्या को पूछते हैं। कन्या जब भिखारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। भल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया है ना। देवताएं तो हैं ही पावन। अभी तुम समझते हो हम 100 देवता थे, 84 जन्म लेकर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वह असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ सड़क मस्टांश देखा जाता है। कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। अच्छा बाप को याद करो, लाचारी है। बाबा को याद करके खाओ, भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नजदीक होते जाएंगे।
अभी तो सम्मुख बैठे हो, बाप डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चे, कह बाप बात कर रहे हैं तो बाप को याद करना है, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा जरूर, सीधी बात है। यह तो समझ गए हो, यह हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। बेहद का बाप देखा कैसे पढ़ाते हैं, कितना निरहंकारी बाप है। पतित शरीर पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, जबकि हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। परमात्मा के सामने हम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो परमात्मा जो है वो कितना निरअहंकारी है। कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं? सिवाय याद के और कोई उपाय है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम यह हॉस्पिटल खोलो, तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाप कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो, जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलावे, पत्थर से पारस बनावे। कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, विश्व का वर्षा छुड़ाते हैं। फिर दुनिया कैसे चलेगी, यह तो तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ यह दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, वहाँ तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। बहुतों का आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग से नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंट बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। शुक्रिया। ओम शांति।